जीवन मौत का खेल है पगले, जीवन मौत का खेल है पगले, काहे करो ना दोना। जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना हो। जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना। जीवन मौत का खेल है पगले, काहे करो ना दोना। जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना। ओ जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना। ऋषि मुनि क्या मुल्ला पंडित, और क्या पीर पैगंबर, खाली हाथ यहाँ से लौटे दारा और सिकंदर। खाली हाथ यहाँ से लौटे दारा और सिकंदर। साथ किसी के नहीं गया है, साथ किसी के नहीं गया है ये चांदी और सोना। जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना। जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना। महल तू महले, कोठी बंगले, और ये सब धन दौलत, पल दो पल की तेरी इज्जत, पल दो पल की शोहरत। पल दो पल की तेरी इज्जत, पल दो पल की शोहरत। आज जो पाया जग में तूने, आज जो पाया जग में तूने, कल पड़ जाए खोना। जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना। जितनी राम ने भर दी चाबी, उतना चले खिलौना। मंदिर या मस्जिद में जाके अपना शीश झुका ले। गंगा या यमुना जल में तू मलमल खूब नहा ले। गंगा या यमुना जल में तू मलमल खूब नहा ले। पाप कहीं भी नहीं धुलेगा,
पाप कहीं भी नहीं धुलेगा, चाहे जो सो करना। जितनी राह में भर दी चाबी, उतना चले खिलौना। जितनी राह में भर दी चाबी, उतना चले खिलौना। जिस क्षण टूटेगी तेरी ये सांसों की जंजीरें, काम नहीं आएंगी तेरे कुछ तेरी तदबीरें। काम नहीं आएंगी तेरे कुछ तेरी तदबीरें। मौत के आगे चले न जग में, मौत के आगे चले न जग में किसी का जादू टोना। जितनी राह में भर दी चाबी, उतना चले खिलौना। जीवन मौत का खेल है पगले, काहे करो ना दोना। जितनी राह में भर दी चाबी, उतना चले खिलौना। जितनी राह में भर दी चाबी, उतना चले खिलौना। ओम शांति। तो ये जो जीवन है, परमात्मा हमको बहुत सुंदर समझाते। कहते बच्चे ये जो जीवन है ये खेल बनाया। मृत्यु का कारण सोचते हैं हम कि मृत्यु क्यों हुई, क्या कारण बना। परमात्मा कहते हैं बच्चे मृत्यु का कारण तो जन्म है। जो संसार में आया है वो जाएंगे, राजा रंक फकीर। जीवन कितना लंबा मिला या कितना छोटा मिला ये मायने नहीं रखता। लंबे जीवन में भी हमने क्या किया, कोई 70 साल, कोई 80 साल, कोई 100 साल जिए जा रहा है, लेकिन कर क्या रहे हैं। 8 घंटे सोते हैं, 8 घंटे काम धंधे करते हैं, 2-4 घंटे खाना बनाना खाना, और जो बाकी के 2-4 घंटे बचते हैं वो एंटरटेनमेंट। क्या किया सारा जीवन। हाँ, कब कब जीवन में डर आता है, परेशानियां आती हैं, तो हम सब मंदिर जाते हैं, कोई गुरुद्वारे जाता। लेकिन परमात्मा हमको समझाते, वो कहते हैं कि मत्था टेकना ये एक बात है। हम बच्चों को सिखा देते हैं कि माथा टेको। कहते हैं लोग गुरु को तो मानते हो, गुरु की नहीं मानते हो। क्या कहते हैं, तेरा पाना मीठा लागे। यहाँ भगवान बैठकर बच्चों को कहता, बाबा कहता कि बच्चे जब कोई जन्म लेता है तो कितनी खुशी मनाते हो, मनाते हैं ना। किसी ने जन्म लिया घर में तो कितनी खुशी मनाते हैं। और जब कोई दुनिया से जाता है तो एक दिन रोते हैं या 13 दिन रोते हैं या पूरा जीवन ही रोते हैं। पूरा जीवन रोते हैं। क्या कहते हैं, जब बच्चा दुनिया में आता है तो हम कहते हैं भगवान ने दिया है, सब कुछ मालिक का दिया। ये सांसें भी उसकी, ये घर भी उसका है, ये परिवार भी उसका है, ये बच्चे भी उसके हैं। हाँ? तो यहाँ हम भगवान को ठगने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं
कहता तो तू ये है कि सब भगवान का दिया है, और जब कोई चीज छूट जाती है तब मेरा मेरा करते हो। मेरा पैसा, मेरा धन, मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरा पिता, यही करते हो ना। बाबा कहते फिर तुमने मेरा रखा। एक तरफ से तो कहते हो जो शरीर जिसने छोड़ दिया, एक तरफ से तो हम उसके लिए दुआ मांगते हैं। दुआ मांगते हैं ना, कितने लोगों को इकट्ठा करते हैं, घर में भोग रखते हैं, पाठ करते हैं, कोई सुंदरकांड पढ़ता है, कोई गरुड़ पुराण पढ़ता है। किस लिए? कि जो जाने वाली आत्मा है उसकी अगली यात्रा सुखद हो। ये सिर्फ 2 घंटे की पूजा से बात तो नहीं बनने वाली। सारा दिन जो हम उसको सोच सोच कर दे रहे हैं ना, ये वो आत्मा ले रही। हम सारा दिन कितना कुछ खाते हैं, जो जो कुछ शरीर में डालते हैं उससे हमारा शरीर बनता है। और जो हम सारा दिन किसी के बारे में सोचते हैं, एक बात हमेशा खास ध्यान रखना, जब कोई शरीर के अंदर होता है ना, जैसे आत्मा शरीर के अंदर वास करती है, उस समय उसकी कैचिंग पावर इतनी ज्यादा नहीं है। जैसे कई बार हम एक्सपीरियंस करते हैं ना, कहते हैं मैं अभी आपको ही फोन करने वाला था, एकदम से आपका आज प्लान कर ही रहा था आपसे मिलने का, आप ही आ गए सामने। होता है ना, ऐसे कई बार हम अनुभव अपने लाइफ में करते हैं। लेकिन जो आत्मा शरीर से निकल चुकी है ना, उसकी जो कैचिंग पावर होती है, क्योंकि हर समय वो देहभान में नहीं है अभी। हम जो सोच रहे हैं, जो हम वाइब्रेट कर रहे हैं, वो सब वो आत्मा रिसीव करती जा रही। असली सेवा यहाँ होनी थी। हम कहते हैं शांति का दान, हमारा अपना मन अशांत। भगवान को तो हम मानते हैं। हाँ, कई लोगों से हम सुनते, कोई दुनिया से चला जाता है ना, तो लोग अक्सर 13 दिन का पाठ रखवाते हैं घरों में, गरुड़ पुराण। अब गरुड़ पुराण में क्या है? कहते हैं गरुड़ पुराण घर में नहीं रखना चाहिए। गरुड़ पुराण में क्या दिखाया हुआ है कि जब कोई शरीर छोड़ देता है, तो शरीर छोड़ने के बाद उसका शरीर और वो जो आत्मा है, शरीर के साथ हम जो जो करते हैं, शरीर का स्नान कराते हैं, हाँ, कैसे फिर हम पंडित को बुलाकर या जो भी जिसकी रस्म रिवाज है, वो शमशान में जो अनेक प्रकार की क्रियाएं करते हैं, उन सब का ब्यौरा है गरुड़ के अंदर। फिर इन कर्म कांडों के अलावा ये भी वहां बताया गया है कि जाने वाली आत्मा किन किन कर्मों के आधार पर कौन कौन सा पाप, कौन कौन सा नरक भोगती है, ऐसा वहां बताया गया। तो लोग अक्सर कहते हैं कि गरुड़ पुराण घर पे नहीं रखना चाहिए। यहाँ अभी आप और हम सब जहां यहाँ बैठे हैं, देखो मरने के बाद जाने वाला तो चला गया, ये तो जीते जी पता होना चाहिए था। जब हम एक गाड़ी रोड पे निकालें, तब हमको पता होना चाहिए कि रोड पे गाड़ी निकालने के रूल रेगुलेशन क्या होते हैं। किसी का एक्सीडेंट ही हो गया, कोई खत्म ही हो गया, अब उसको तुम रूल रेगुलेशन पढ़ा रहे हो कि गाड़ी ऐसे चलाता, स्पीड से चलाता, गलत कट नहीं लेता तो बच जाता। अब ये सब गलतियां करी ना, तो अब इसका ये भुगतान तो तुझे करना पड़ेगा। यहाँ भगवान बैठ के बच्चों को समझाता है। बाबा कहता है मैं तुमको ड्राइविंग सिखा रहा हूँ कि जीवन की जो यात्रा है ये करनी कैसे। जीवन भी हमारी एक यात्रा ही है। हंस के करो या रो के करो, जीवन तो बीते जा रहा है। ये एक एक दिन जो हमको दिया है ना भगवान ने, ये हमको किस लिए दिया था? वो कहता है ये जगत तो क्या है, रैन बसेरा है। पगले,
ये जीवन तो रैन बसेरा है। कोई भी दुनिया में आया है, चाहे ऋषि मुनि है, पीर पैगंबर है, ये तो कहते हैं सराया है, सबको जाना पड़ेगा। जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। तुम्हारा था, जिसको तुमने रोया। कहते हैं जब कोई शरीर छोड़ देता है ना, तो पितर मित्र नहीं होते, ऐसा बताते हैं। हमारे साथ कई ऐसे बुजुर्ग हैं जो हमको भी एक समय पे समझाते थे कि देखो, जाने वाले को ज्यादा नहीं उसको याद करना चाहिए, वो आत्मा भी परेशान होती है, और जो यहाँ याद करते हैं ना, कई बार बहुत कुछ हो जाता है। तो किसी की यात्रा की मंगल की दुआ करें, हम हाथ जोड़ देते हैं भगवान के आगे कि भगवान उसको अच्छी जगह दी। भगवान कहते हैं तू अच्छी जगह बैठा है, क्या इसका तूने शुक्र मनाया? जब तक हमारा मन शांत नहीं हो सकता, तब तक हमारी दुआ उस आत्मा तक पहुंचेगी भी नहीं। दान तो वो होगा ना जो मैंने अपनी जेब से किया होगा। मेरे पास तो शांति नहीं है, मेरी तो अंदर दर्द है, पीड़ा है, रुदन है, बगावत है, भगवान से बगावत है कि हमारे साथ ऐसा हो गया है ना। ये मन है, ये मन के खेले हैं। तो परमात्मा हमको क्या समझाता है? वो कहता है देखो, जाने के बाद और जाने से पहले, अभी वो कहता है कि मैं यहाँ आया हूँ। ये जो हम रोज क्लास सुनते हैं ना, ये हमारा सच्चा सच्चा गरुड़ पुराण है। वो जो गरुड़ पुराण दिखाया, उसमें तो कहानी ऐसी बताई, आज बाबा ने भी मुरली में जिक्र किया। बाबा कहता आप तो चाहते हो बच्चे कि हम एक पिता को याद करें, अब वह बेचारी हमारी याद हो, ताकि इस संसार में अपनी देह से दूसरे देहधारियों से हमारा बुद्धि का योग टूटे। तो बाबा कहता फिर करना क्या पड़ेगा? चिंता फिक्रे तो इनकी खा रही है हमें। हमने तो भगवान को भी इसलिए याद किया कि ये सब ठीक ठाक रहे। भगवान का तो हमने ऐसे इस्तेमाल किया है जैसे दवाइयों का, गोलियों का, इंजेक्शनों का कर बैठते हैं। जब तक जरूरत है दवाई खाते रहो, बीमारी चली गई, अब दवाइयां क्या करें, है ना। तो जो गरुड़ पुराण का इतिहास सुनाते हैं ना, वो ये कहते हैं कि एक ऋषि था, कश्यप ऋषि। उसकी 2 स्त्रियां थी। तो एक स्त्री से जो है 1000 नागों ने जन्म लिया। इतिहास शास्त्रों की कहानियां कुछ ऐसी ही होती हैं, अटपटी सी। तो सुनते जाओ, जैसा जैसा वहां लिखा है, दृष्टांत सुनाया। तो वहां कहते हैं कि एक स्त्री से तो 1000 नागों ने जन्म लिया, और जो दूसरी स्त्री थी, वो कहती थी कि मेरे पास तो संतान का सुख नहीं है। तो ऋषि ने उसको कहा कि आपको भी संतान का सुख मिलेगा। तो उनके 2 पुत्र हुए, एक का नाम गरुड़ रखा, एक का अरुण रखा। गरुड़ को कहते हैं भगवान विष्णु की सवारी है, और अरुण को कहते हैं सूर्य की सवारी। तो दोनों ये आपस में कौन थी? दोनों स्त्रियां एक ही ऋषि की हैं, तो आपस में ईर्ष्या थी। आज बाबा ने इसका जिक्र किया है मुरली में। बाबा कहते हैं जैसे स्त्री होती है ना, तो आपस में ईर्ष्या पैदा करती है। बाबा कहता है जब तुम मुझे याद करते हो तो माया जलती है, ये दिखाया। हाँ, तो उन दोनों में क्या था? आपस में ईर्ष्या थी। तो एक बार बैठे बैठे आपस में चर्चा चल पड़ी कि ये जो अरुण है, माना जो सूर्य के जो घोड़े हैं, सूर्य कहते हैं परिक्रमा करता है, तो कहते हैं जो सूर्य के घोड़े हैं ना, उनका रंग कौन सा है, काला है कि सफेद है? तो दोनों की आपस में शर्त लग पड़ी। शर्त ये लगी कि जो हारेगा वो दास बन जाएगा, दासी बनेगी वो। तो एक ने कहा कि सूर्य के जो घोड़े हैं सफेद रंग के हैं, एक ने कहा कि काले रंग के। तो वो जो बच्चे थे उनके ना, उन्होंने कहा कि माँ ये तो तूने गलत बोल दिया कि भाई जो सूर्य के जो घोड़े हैं वो सफेद रंग के हैं। कहते नहीं, वो तो काले रंग के हैं। कहते तू अगर हार गई शर्त तो तेरे को उसकी दासी बनना पड़ेगा। तो नागों ने फिर क्या किया? चाल चली। काले रंग के सांप थे सारे,
वो सब घोड़ों के ऊपर लिपट गए, तो घोड़े काले दिखने लग गए। अब जब वो सामने आए तो उसने बोला, देख तू शर्त हार गई ना, घोड़े तो ये काले रंग के हैं। तो वो उसकी दासी बन गई, गरुड़ की माँ। तो गरुड़ ने एक बार अपनी माँ को कहा, ये दासपन कब तक चलेगा? तो कहने लगी, बेटा मुझे इस दासीपन से छुड़ा दे। तो उन्होंने शर्त रखी नागों ने कि जब आप हमें अमृत पिलाओगे तब हम आपकी माँ को दासी प्रथा से मुक्ति दे सकते। तो यहां से वो कहानी चल पड़ी अमृत की। आप देखो बहुत से ऐसे धर्म हैं, हम भी अमृत का कितना वो करते हैं, और जो हमारे गुरुद्वारे में भी भाई बहन जाते हैं ना, वो भी कहते हैं अमृत चखना, है ना। अब ये क्या है अमृत? हर शास्त्र में अमृत का जिक्र आता है। सागर मंथन हुआ तो अमृत के पीछे लड़ाई हो गई, यहाँ नागो और गरुड़ की लड़ाई हो गई अमृत के पीछे। आज हमारे सबके जीवन में अमृत नहीं है, तभी हम दुख भोग रहे हैं। अब ये अमृत कहाँ से ले आए? कहाँ से ले आए? कौन सा ये अमृत है? काश हमें भी मिल जाता, हमें भी मुक्ति मिलती, जीते जी, मरने के बाद नहीं। जीते जी बाबा कहता है मुक्त रहो, मरने के बाद तो क्या, किसने देखा, कौन कहाँ गया। हुँ? तो बाबा कहता है बच्चे अभी क्या करना पड़ेगा, ये जो ज्ञान हम सुन रहे हैं ना, इस ज्ञान को कहा गया है अमृत, ज्ञान अमृत। बाकी जो भी हम अमृत समझकर चखते हैं वो तो पानी है, जल है, उसकी भी मानता है, नो डाउट, उसकी भी बहुत मानता है। लेकिन वो जल हमने पिया तो हमारे फूड पाइप से होता हुआ वो पानी तो पेट में रुकेगा ना, है ना। तो वो तो शरीर का हिस्सा बनेगा, जैसे आप पानी पीते हो, दूध पीते हो। लेकिन ये जो शरीर है हमारा, हम रोते किसको हैं? शरीर को थोड़ी, शरीर का तो हम संस्कार कराए। हम रोते किसको है? उस आत्मा को, जो इतनी छोटी सी आत्मा इतने प्यारे शरीर को चलाती थी, इतना प्यारा पाठ खेलती थी, जिससे हमको सुख मिलता था। हम किसको याद करते हैं? जो जाने वाला था ना, उसके संस्कारों को याद किया जाता है कि बहुत प्यारा था, सबको प्यार देता था, सबकी बात मानता था, सबको सहयोग देता था। और कोई दुख देता हो तो उसको कोई क्या याद करेगा? उसके तो लोग कहते हैं अच्छा ही है, चलो भगवान ने सुनी हमारी, 2 दिन हम भी चैन से जी लेंगे। तो हम याद किसको कर रहे हैं? आत्मा के अंदर जो संस्कार था प्यार बांटने का, अब हमको वो प्यार नहीं मिल रहा ना। तो मैं आत्मा, जो हम रो रहे हैं, ये भी शरीर नहीं रो रहा, याद रखना। एक शरीर के अंदर एक आत्मा बैठी है, हर शरीर में एक आत्मा बैठी है। यही आत्मा किसी की माँ भी है, किसी की पत्नी भी है, किसी की नानी भी है, किसी की चाची भी है, किसी की दादी भी है, किसी की सास भी है, किसी की बहू भी है। एक ही आत्मा है इस शरीर में बैठी हुई। देखो कितने पाठ खेलती। तो कौन रो रहा है? आत्मा रोती है, आत्मा के लिए रोती है। अब आत्मा तो दुनिया कहती है आत्मा तो जी अमर है, अग्नि इसको जला नहीं सकती, पानी इसको गीला नहीं कर सकता, तलवार इसको काट नहीं सकती, इतना तो हम सब जानते हैं। फिर भी हम रो रहे हैं। ये कैसा ज्ञान है? ये ऐसा ज्ञान है जैसे लकड़ी में आग तो है, लेकिन जब गीली लकड़ी जलाएंगे तो धुआं ही छोड़ेगी बस ये, और आंखों से आंसू ही निकलेंगे बस। ये ज्ञान ऐसा है। पढ़ा हमने सब कुछ है, जानते भी हम सब कुछ हैं। कोई दुनिया से जाता है, हम कहते हैं स्वर्गवासी हो गया। भगवान कहता है बच्चे जब स्वर्गवासी हुआ, कहते हो भगवान की गोद में चला गया, भगवान को प्यारा हो गया, भगवान के घर चला गया। भगवान को भी प्यारे लोग प्यारे लगते हैं। एक तरफ से तो हम ये सब कहते हैं और दूसरी तरफ हम रोते चिल्लाते भी हैं। वो कह रहा है एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि स्वर्गवासी हो गया, माना हम सब नर्क में बैठे हैं ना। हम सब कहाँ
कहाँ बैठे हो? लोग कहते हैं मरने के बाद स्वर्ग और नर्क होता है। गरुड़ पुराण में यही दिखाया। वहां यही दिखाया है कि मरने के बाद जो जीव आत्मा जब एक शरीर छोड़ती है तो उसकी गति क्या होती है, कहाँ जाती है। देखते हो जब कोई दुनिया से जाता है तो सबसे पहले हम दिया जलाते हैं। क्यों जलाया ये दिया? किसका प्रतीक है ये दिया? ये दिया प्रकाश का प्रतीक है। प्रकाश माना हम मंदिर में पूजा करते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, हम कहते हैं बाबा जी का प्रकाश। ये क्या ये बाबा जी का प्रकाश सिर्फ गुरुद्वारे तक ही है? हमारे जीवन में नहीं है? क्या इस प्रकाश के लिए मुझे बार बार गुरुद्वारे ही जाना पड़ेगा? मंदिर में दिया जलेगा तभी प्रकाश होगा। क्या मेरे मन के अंदर कोई रोशनी नहीं है? कुछ नहीं है ना मेरे पास, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ बाबा हमको समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो जीवन है ना, ये जीवन बाबा कहते हैं एक यात्रा है, दूसरों को सहयोग देने की और खुद को शक्तिशाली बनाने की। कई बार जब दुनिया से कोई जाता है ना तो हम आपस में एक दूसरे को क्या कहते हैं? कहते हैं ये तो वो क्षति है जो कभी भूलेगी नहीं। बहुत भारी चोट है, बहुत गहरी चोट है। और हम सब बैठे हैं यहाँ पर। देखना जब समय बीतते हैं ना तो बहुत चोटें खाई हैं हमने। समय बीतता है, समय के साथ हम आगे बढ़ते हैं, नए नए फूल खिलते हैं। और देखो परिवार में कितने नए नए आते जाते हैं। तो जो पुराने होते हैं ना वो केवल एक स्मृति बन जाते हैं कि हाँ थे हमारे साथ, बहुत प्यारे थे, बहुत अच्छे। जीवन तो आगे बढ़ने का नाम है। रुका पानी तो बदबू छोड़ता है, कीड़े पड़ जाते हैं रुके पानी में। तो परमात्मा हमको यहाँ क्या सिखाता है, क्यों बिठाता है हमको यहाँ पर? रोना धोने के लिए नहीं। भगवान के बच्चे रोए हैं। हम तो ऑर्डिनरी लोग हैं। हमारा भी बच्चा रोता है, हम पे से भी बर्दाश्त नहीं होता कि मेरा बच्चा रो रहा है। और सोचो हम कहते हैं हम मात पिता, परमात्मा के लिए हमने कहा कि तू मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा में सुख घनेरे। और आज क्या हम ये लाइन बोलने जोगे हैं कि तुमरी कृपा में सुख घनेरे? हम कहते हैं इसमें क्या कृपा हुई, इसमें क्या कृपा हुई? लेकिन गुरु साहब तो हमको कहते हैं आनंद पया मेरी माए सतगुरु में पाया। आनंद काज वो कहता है आपके जीवन में आनंद हो। संसार में बहुत कुछ होगा जो हम नहीं देखना चाहते, लेकिन जो भी संसार में होता है ना वो हमारी चॉइस से नहीं होता। कुछ ऐसी भी घटनाएं घटती हैं जीवन में जो हमको तोड़ के चली जाती है, लेकिन परमात्मा हमको यहाँ क्या देता है? मजबूती देता है। एक पिता क्या करता है? बच्चे का सृजन करता है। सृजन करता है ना, हम अपने घरों में बच्चों को क्या दे रहे हैं? रोटी कपड़ा बनाते हैं इनके लिए, किस लिए? मकान बनाते हैं किस लिए? ताकि बच्चों का सृजन हो, बच्चे ग्रो करें, बढ़ें, पढ़े लिखें, आगे बढ़े। बच्चा फेल हो जाता है स्कूल में, क्या कहते हैं हम? कोई बात नहीं बेटा, फिर पास हो जाएगा। कोई बच्चा गाड़ी चलाने गया, एक्सीडेंट करके आ गया, टांग तुड़वा के आ गया, तो क्या कहेंगे? गाड़ी नहीं देंगे उसको फिर? नहीं, कहेंगे अगली बार ध्यान से, ये गलती फिर नहीं हो। जीवन भी तो एक गाड़ी है और सफर से तो बाहर हम जा भी नहीं सकते। गाड़ियां तो चलो चलानी बंद भी कर दोगे, लेकिन ये जो जीवन की पटरी पे हमारी गाड़ी दौड़ रही है सांसों की, इसको रोक लोगे क्या? नहीं, इसको कोई नहीं रोक सकता। अब ये हमको देखना है कि हमारा जो जीवन है ये कैसे कटेगा। फूल की तरह कटेगा। जब दुनिया में एक बच्चा आता है हम कहते हैं कितने प्यारे प्यारे फूल हैं ये। लेकिन जब जीवन में मुसीबतें आती हैं, चैलेंज आते हैं, चुनौतियां आती हैं, तो ये फूल तो मुरझा जाता है। कई बार तो डाल से ही टूट जाता है। फिर क्या करें?
हमको तो हरियाली पसंद है ना। क्या पसंद है हमको? मायूसी पसंद है किसी को? रोना अच्छा लगता है किसी को? नहीं। सबको कैसा जीवन चाहिए? सुखी जीवन चाहिए। हमने भगवान से क्या मांगा? सुख शांति मांगी। और भगवान क्या करता है? क्या करता है? कैसे देता है सुख शांति? कभी नहीं सोचना कि भगवान सुख शांति ऐसे देता है कि बड़ा घर दे दिया, नौकरियां लग गई, बच्चे सेटल हो गए। नहीं, वो तो कहता है ये सब तो होना ही है संसार में, इसी का नाम तो संसार है। पहले तुम सब कुछ बनाते हो, देखो नया मकान बनता है, धीरे धीरे पुराना हो जाता है। जब हम दुनिया में आते हैं तो हमारा शरीर कैसे होता है? कितना परफेक्ट होता है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, देखो हर शरीर का अंग धीरे धीरे जवाब देने लगता है। तो पहली जो हम मिस्टेक करते हैं ना, वो हम ये करते हैं कि हम भगवान को ये ब्लेम करते हैं कि भगवान ने ले लिया। भगवान नहीं लेता। भगवान नहीं लेता। ये भगवान कह रहा है। वो कहते हैं देखो जीवन है ना, ये एक चक्र है। जैसे ऋतुएं आती जाती है, जैसे हमारा शरीर देखो, बच्चा, फिर जवान, फिर बूढ़ा, एक चक्र है ना ये। बाबा कहते हैं बच्चे आपका जीवन भी ऐसे ही है। ऋतु का चक्र है ये। बसंत भी आया, पतझड़ भी आया, बसंत फिर आएगी, फिर आएगी। कितने दुनिया से चले गए, क्या दुनिया रुकी? नहीं रुकती। हम क्या करते हैं? हम अपने घाव समय पे रख देते हैं कि जब समय आएगा, 2 साल में आए, 5 साल में आए, 10 साल में आए, टाइम ही हमारे आंसू सुखाएगा। हमारे तो बस की बात नहीं। जितना हम समय रोते जाएंगे ना, रोते जाएंगे, रोते जाएंगे, उतनी हमारी शक्ति और कम होती जाएगी। अपने आंसू खुद ही पहुंचने पड़ते हैं। दुनिया को देखते हैं ना, क्या गाना गाते हैं? दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गई। ऐसे गाने कभी मत गाना। हम अपने दर्द को दूसरे से कंपेयर करते हैं, दूसरे का बड़ा लगता है, अपना छोटा लगता है, तो तसल्ली हो जाती है कि चलो शुक्र है, इतने तो बर्बाद नहीं हुए जितनी दुनिया को देखते हैं। नहीं, ऐसे कभी नहीं सोचना। दर्द दर्द ही होता है, चाहे एक उंगली में हो या पूरे हाथ में हो या पूरे शरीर में। तो क्या करना है फिर अभी? हाँ, भगवान तो हमको रास्ता दे रहा है। देखो ये कौन सा दिया है? ये दिया है ज्ञान का, प्रकाश का। अंधेरा होता है ना सीढ़ियों पे, तो गिरने का डर लगता है कि पता नहीं पैर उल्टा सीधा कहीं पड़ गया तो धड़ाम नीचे गिरेंगे, हड्डी पसली टूटेगी। तो देखो हाथ में जब किसी के एक कैंडल दे दो ना, तो ध्यान से वो एक एक सीढ़ी उतर जाता है। तो भगवान भी हमको कहता है बच्चे, जीवन में कितना भी तेरे अंधकार हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी मायूसी हो, कितना भी बड़े से बड़ा संकट तेरे जीवन में आया हो, बस एक नाम आधारा। हम कई बार गलती कर जाते हैं, या तो हम राम नाम जपते हैं, या कोई अल्लाह करता है, कोई वाहिगुरु करता है, तो कोई गॉड को याद करता है। वो कहता है नहीं, ऐसे शक्तियां नहीं आती। केवल नाम लेने से शक्ति आती है? दूध दूध बोलते जाओ 108 बारी, लेकिन जो एक ग्लास दूध करेगा, वो 108 बार आपका दूध का नाम जपने से बात नहीं बनने वाली। रोटी रोटी करो और रोटी खाओ ना, पेट भरेगा? नहीं। तो यहाँ हम क्या करने के लिए बैठे हैं? भगवान शक्ति है। भगवान कोई शरीर नहीं है कि हमारे घर में आएगा हमको दर्शन देने के लिए। भगवान वही काम करता है जो हाथ में एक दिया, टॉर्च या मोमबत्ती कर जाती है। वो कहता है तेरे जीवन में अंधकार है, क्या ये भगवान से भी बड़ा? एक देखो, कितना भी एक कमरे में अंधकार हो, बहुत साल पुराना हो, कई सालों से वो कमरा खोला भी नहीं हम, अब अगर वहां जाके एक दिया कोई रख दे और ढूंढे अंधकार कहाँ है, जैसे ही दिया जलता है अंधकार गायब हो जाता है।
हम सबके भी जीवन में अंधकार है, तभी हम रोते हैं। चिंताएं हैं, फिक्रें हैं, परेशानियां हैं, भविष्य की चिंताएं हैं, जो हो रहा है उसकी चिंता है। उस चिंता की वजह से ना तो हमको नींद आती है, ना हमको रोटी खाने का मन करता, ना हमको किसी से बात करने का मन करता। तो ये जीवन हमने क्या बनाया? अपने जीवन को हमने खुद नर्क बनाया। जीते जी नर्क में बैठे हैं। और गरुड़ पुराण कहता है कि मरने के बाद आत्मा नर्क भोगती है। कोई रोड पे अभी गिरा है, अभी इंजर हुआ है, अभी तकलीफ होगी ना उसको, या मरने के बाद क्या कहोगे? अभी इंजर होगी उसको, अभी पेन होगा, अभी दर्द होगा। जीते जी जो हम ये भोगना भोग रहे हैं, क्या ये नर्क नहीं है? क्या कहोगे? मरने के बाद ना तो कोई नर्क है, ना कोई स्वर्ग है, ये भगवान कहता है। अब चाहते, कल्पना तो करते हैं स्वर्ग की, रोते रोते रो रहे हैं, भगवान से सुख मांग रहे हैं कि मेरे जीवन में किसकी नजर लग गई, किसकी हाय लग गई हमको। कभी बाहर निकल के देखना, बाहर निकल के देखो, कभी एक बगीचे में जाके देखो, पेड़ के पत्ते देखो, कोई नए नए पत्ते खिले हैं और कुछ पुराने पत्ते, सूखे पत्ते नीचे गिर गए। ना पवन की ना चमन की, किसकी है ये भूल, किसकी है ये। अब ये जो पेड़ से पत्ते गिरे, किसकी वजह से गिर गए? हवा की वजह से? या ये जो नए पत्ते आ रहे थे यही खा गए? नहीं, बाबा कहता अपने जीवन को कोरा नहीं बनाना है ऐसे। भगवान ने हमको ये जीवन दिया है किस लिए? देखो, सुख में तो सुखी सभी होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सूरमा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित। और बाबा कहता है तुम ही तो दीन हो। और कौन से दीन ढूंढते हो तुम, जो बाहर रोड पे बैठे हैं, कंबल मांगते हैं, रोटी मांगते हैं? ये दीन नहीं है। हम जो दान पुण्य करके आते हैं मंदिर गुरुद्वारों में, क्या हम दीन नहीं है? हम भी दीन हैं। हम ये सब करके उस परमात्मा से मांगते ही तो है, मांगते हैं ना सबका भला। लेकिन परमात्मा हमको कहते हैं बच्चे, भला मांगने से नहीं होता, मांगने से भले नहीं होते, भली सोच रखनी पड़ती है। जो हुआ ये कल्याणकारी है। गरुड़ पुराण रखवाते हैं लोग किस लिए? किस लिए? कितने प्रश्न है मन में कि जाने वाला कहाँ गया, क्या होगा, जन्म हुआ कि नहीं हुआ, है ना प्रश्न। और यहाँ परमात्मा हमको क्या कहता है? कहता है अगर तेरे मन में प्रश्न है ना, तो तू कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। हम भगवान से भी बड़े हो गए, हमें चिंता है, हमें चिंता है। वो कहता है मालिक मैं या तू? तुम्हारे तो 2 4 8 10 बच्चे, उसके तो पूरा जगत है। सौंप के तो देख, वो कहता है एक बार डोरी मुझे। लेकिन नहीं, हम कैसे डोरी सौंप दे? हम अपनी चिंता भी तो उसको देना नहीं चाहते, अपना दर्द भी तो हम उसको देना नहीं चाहते। इसी दर्द के बहाने जी रहे, इसी दर्द के बहाने जी रहे हैं कि चलो कुछ तो है जीवन। रोने को ही सही, कोई बात नहीं, रो ही लेंगे। फिर कहते हैं जैसी तेरी रजा। वो कहता है अरे वाह, रोगे भी खुद, और फिर कहते हो जैसे भगवान की मर्जी, वो इसी में राजी है तो हम रो लेते हैं।
माँ बाप तो बच्चे के आंसू पोंछते हैं जी। कौन सा माँ बाप बच्चों को रुलाता है? और भगवान जिसको हमने विधाता कहा, दाता कहा, मालिक कहा, करन करावन हार कहा, जानी जानन हार कहा, वो अपनी औलाद को रुलाएगा? और किस लिए? किस लिए? हम तो बच्चों के लिए बिक भी जाते हैं कि क्या चाहिए मेरे बच्चे को? खिलौने चाहिए, गाड़ी चाहिए, बाइक चाहिए, ले लेते हैं, किश्तों पे उठा लाते हैं। तो बाबा कहता है बच्चे तूने तो खिलौने छोड़े नहीं। हाँ, ये जो हमारा शरीर है ना, इसी को देखना ध्यान से कभी। धीरे धीरे समय आता है, ये दांत हिलने लगते हैं, आंखों से ठीक दिखता नहीं, चश्मा चढ़ा के बैठते करते हैं ना। बाबा कहते हैं ये तन भी तेरा खिलौना था, और जैसे तेरा तन खिलौना है, समय पे मिला, समय पे छूटेगा। तो सबके खिलौने छूटेंगे फिर तो। और जब तेरे हाथ से खिलौना छूटेगा तो तू रो। क्या करे? क्या करें? देखो दुनिया में हम खिलौने बदलते हैं। जब कोई जाता है ना दुनिया से तो कहते हैं अब किसका मुंह देखकर जिएंगे। करते हैं ना, अंदर से एक जतन करते हैं कि इसकी जगह अब इसका मुंह देखकर जिएंगे, बच्चों को देखकर जी लेंगे, बच्चों के बच्चों को देखकर जी लेंगे। तो खिलौने बदले ना हमने, बदले कि नहीं बदले? शरीर पुराना होता है, बीमार होता है, तो राजी करते हैं ना खुद को कि बुढ़ापा है जी, बुढ़ापे में तो बीमारी होगी। तो बाबा कहता है बच्चे ये जो ड्रामा है ना जीवन का, ये 84 जन्मों का, बाबा कहता है गेड़ा है तेरा। और क्या कहते हो? नानक नाम चढ़दी कला। अभी वो कहता है किसी की चढ़ती कला है नहीं। चढ़ती कला हम किसको मानते हैं? नोटों को? परिवार को? वो कहता है जब दुनिया से जाते हो तो यही सब धरा रह जाता है। तो कौन सी चढ़ती कला कर ली तुमने? कौन है? कौन सी चढ़ती कला? चढ़ती कला वो कहता ये था कि जब दिखाया ना अभी गरुड़ पुराण में, सांपों ने कहा हमको ज्ञान का कलश पीना है, अमृत पीना है। तो कौन है ये सांप काले काले से? ये हमारे अंदर ही तो बैठे हैं सारे। मोह का, क्रोध का, लोभ का, अहंकार का। ये सांप, ये विष छोड़ते हैं हमारे अंदर, आत्मा दुखी होती है, आत्मा दुख पाती है। कितने लोग संसार में रोज मरते हैं, कितनी चिताएं शमशानों में रोज जलती हैं, तब हमको दर्द नहीं होता। लेकिन हमको दर्द कब आता है? जब मेरा जाता है। मेरे में क्या है? मेरे में मेरा मोह है। ये पौधा मैंने अपने हाथ से लगाया था, और जब छांव लेने का, फल खाने का समय आया तो ये उजड़ कैसे गया? यही दर्द है ना हमारा, यही दर्द है हमारा। तो परमात्मा यहाँ हमको समझाता है, वो कहता है देखो ये जीवन है, जीने की कला सीखो। जीते जी तो वो कहता है मत मरो कम से कम। मरने के बाद तो लोग चिता पे जलाते ही हैं, हम तो जीते जी जलते हैं। जलते हैं नहीं जलते हैं। एक तरफ घर में जोत भी जगाएंगे और सारा दिन अंदर जलते भी जा रहे हैं कि चाहते तो कुछ और थे लेकिन हो तो कुछ और गया। इसलिए यहाँ भगवान हमको क्या कहता? वो कहता है देखो जो हमारे ही विकार हैं, जिसको हम माया कहते हैं, है ना, ये क्या करते हैं? जो जितना कमजोर है उसको उतना उतना उसको डैमेज करते हैं। माया क्या करती है? दुख तो सबको देती है। एक ही घर में नुकसान हुआ, सबको एक जैसी फीलिंग तो नहीं आएगी। सोचो किसी की बाइक चोरी हो गई, घर में किसी की स्कूटी, कोई बाइक चोरी हो गई। अब घर में 4 लोग रहते हैं, एक एक को तो उसका तो जो सुख चैन था सब लुट गया, वो तो बहुत दुखी है। एक एक कहता है कि छोड़,
रोज कितनी गाड़ियां चोरी होती हैं, पता है तुझे? फिगर बताऊं दिल्ली का, कितनी गाड़ियां चोरी हो जाती हैं। आगे से संभाल के पार्क करना कहीं पे भी। छोड़ो, अब सोचने से क्या होगा, मिलेगी तो नहीं, है ना? और एक क्या बोलेगा, एक को ये भी कह सकता है कि देखो, कंप्लेंट करो, मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं तो और तो लेनी ही पड़ेगी, है ना? तो 4 लोग हैं, एक ही सिचुएशन घर में फेस कर रहे हैं, लेकिन चारों की जो स्थिति है वो अलग-अलग है। हमारे से क्या होता है, जब कोई कम चिंता करता है ना उसी बात की, हमको वो अच्छा नहीं लगता। ये भी समझना, जो तकलीफ मेरे को हो रही है, जितना मैं सोच रही हूँ, जितना मैं परेशान हो रही हूँ, उतना अगर कोई दूसरा नहीं होता, तो मुझे वो अच्छा नहीं लगता कि इसको क्या पता कैसे नोट कमाए मैंने, कैसे मैंने ये गाड़ी खरीदी थी, इसको क्या पता। देखो, यही विश है। ये जो हम सोचते हैं ना सारा दिन, इस पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है कि किस चीज के बारे में कितनी देर क्या सोचे। यही तो आत्मा की शक्ति है, यही तो आत्मा की शक्ति है। और बाबा हमको समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे इस शक्ति को क्या करो, संचय करो। छोटी छोटी बातों में इतने दुखी हो जाते हैं, और जब जीवन में कोई बड़ी बात आती है तो आप देखते हो कई लोगों को तो रात रात को नींद नहीं आती, फिर डॉक्टरों के पास धक्के खाने पड़ते हैं। डॉक्टर फिर नींद की गोलियां देता है कि सोएंगे नहीं तो ये बीमार पड़ेंगे, क्योंकि सोना बहुत जरूरी है। जितनी देर हम रात को सो जाते हैं ना, कभी भी नोट करना, कभी जीवन में बहुत बड़ी कोई समस्या ट्रेजिडी आती है ना, तो नींद नहीं आती, सपने भी वैसे वैसे आते रहते हैं, ख्याल भी वैसे ही चलते रहते हैं। लेकिन अपने मन के विचारों को हम ही देख सकते हैं, क्या सोच रहे हैं। कई बार सोचते हैं और बड़ा नुकसान तो कोई नहीं हो जाएगा, और मुख से बोल भी नहीं पाते ना, क्योंकि हम कहते हैं भगवान ये मैं क्या सोच रहा हूं, ऐसा तो कभी नहीं होना चाहिए। वो कहता है जो सोचने लायक नहीं है वो बोलने लायक भी नहीं है, जो चीज बोलने लायक नहीं है वो तुमने सोची क्यों, है ना? तो परमात्मा हमको यहाँ यहाँ समझाता है कि माया दुख देती है बच्चों को, और बच्चे दुख पाते हैं तो किसको याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं। तो भगवान फिर क्या करता है, भगवान हमको रोशनी देता है, हमको रास्ता बताता है कि देखो ये गरुड़ पुराण पढ़ने से बात नहीं बनने वाली, ये जो मंदिरों में जाते हो मत्थे टेकने, इनसे भी वो कहता है कुछ पल की शांति आपको मिलेगी, लेकिन जब घर आओगे ना, वही हाय 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 खाए। ये चिंताएं हम आत्माओं को दीमक की तरह खाली कर देती है, दीमक की तरह। हम ये गलती ना करें कि हमारे जाने के बाद कोई गरुड़ पड़ रहा हो कि इस जाने वाले को आगे क्या मिलने वाला। ये हमारा स्कूल है, ये हमारी पढ़ाई है। जैसा हम पढ़ेंगे, जैसी हमारी स्थिति बनेगी, हमको क्लियर दिखेगा कि मेरा अगला जन्म कहाँ है, और जन्म तो हमको लेने ही पड़ेंगे। ये मत सोचना, क्योंकि मृत्यु तो होनी ही है। मृत्यु से किसकी यारी है? देखो, दो चीजें हैं, एक है हमारा शरीर और एक है काल, मृत्यु। काल तो निर्दयी है, ये उम्र नहीं देखता, ये उम्र नहीं देखता कि कितनी उम्र का लेके जा रहा हूं, ये हमारा आधार कार्ड चेक नहीं करता। मृत्यु कभी किसी का आधार कार्ड नहीं मांग कर आती। और ये जो शरीर है ना, जिस पर हमको इतना भरोसा है कि अभी तो बहुत साल जीना है, सेकंड का भरोसा नहीं है। टेम्परेचर है हमारी बॉडी का, 98 से नीचे जाए तब जी के दिखा देना, 110 से ऊपर चला जाए तब जी के दिखा देना।
बस इतनी सी पावर है हमारे शरीर की। बस इस शरीर पर तो हमको बहुत भरोसा है कि अभी तो लंबे जिएंगे। हाँ, अभी एक सवा महीने पहले हमारा एक प्यारा सा बच्चा 30 साल का, वो शरीर छोड़ गया। कुछ भी नहीं था उसको, कुछ भी नहीं था उसको। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा वो एक लेसन छोड़ के गया कि ये जो जीवन है, ये सिर्फ खाने और सोने के लिए नहीं दिया उस परमात्मा ने। ये इसलिए भी नहीं दिया कि जब हम दुनिया से जाएं तो लोग हमको रो रो के बस याद ही करते रहे। एक फूल टूटता है, बगीचे में कितने नए फूल खिलते हैं। रुकता है ये सिलसिला। देखो दुनिया में लोग रोज जा रहे हैं और रोज नए नए बच्चे दुनिया में भी आ रहे हैं, लेकिन शक्लें बदल जाती हैं, पार्ट बदलते हैं, चोले बदलते हैं। हम किसी को पहचान तो नहीं सकते कि मेरे घर से कौन कहाँ चला गया। इसलिए परमात्मा हमको यहाँ क्या कहता, वो कहता है सबके प्रति, सबके। जब हम किसी सिर्फ अपने के लिए दुआ करते हैं, ये तो मोह है, ये तो फिर रुलाएगा। आज अच्छा हो जाएगा तो जाके प्रसाद चढ़ाएंगे, आज अच्छा नहीं होगा तो दुख पाएंगे। संसार की हर आत्मा, कहते ना एक नूर से सब जग उपजा, को भले कौन मंदे। सबके लिए दुआओं के हाथ उठाएं हम, सबके लिए। हर आत्मा इस संसार में दुख भोग रही है। ये कलयुग चल रहा है अभी। कितना भी पैसा कमा लेना, कितनी भी मालाएं जप लेना, लेकिन भगवान क्या कहता है, वो कहता है बच्चे ये कलयुग है, और कलयुग में तुम सुख मांगते हो। अल्पकाल का तुमको मिल भी जाता है, क्योंकि हर कोई अपने अपने कर्मों की जमा पूंजी खा रहा है यहाँ पे। लेकिन तुम ये दाव कभी नहीं खेल सकते। आज बाबा ने दाव की बात की मुरली में। बाबा कहता है बच्चे तो सोचते हैं 12:15 आ जाए। खेलते हैं ना लोग, शतरंज खेलते हैं, डाइस क्या क्या करते हैं। तो बाबा कहता है देखो कौरव और पांडवों ने भी क्या खेला, चौपड़ का खेल खेला। और बच्चे तो सोचते हैं कि हमारे 6 आ जाए, कि मैं आत्मा उस ब्रह्म तत्व की निवासी हूं। लेकिन माया क्या करती है, माया 3 ला देती है। कहती है बस तू रोटी कपड़ा और मकान, इसी के बारे में ही सोचते चलो बस, कि हम क्या खाएंगे, हमारे बच्चे आगे क्या खाएं। कुछ भगवान के लिए भी छोड़ा हमने, कि सारी चिंताएं मेरी ही हैं। क्या मेरे हाथ में है? सोच के देखना, कभी अपने आप से पूछना। कुछ पलट सकते हैं हम किसी की अपनी सोच नहीं बदल सकते, तो हम दुनिया में फिर क्या बदल सकते हैं। ये समय परिवर्तन, ये हृदय परिवर्तन, ये सब वो परमात्मा करता है। हमारे और आपकी बस की बात नहीं है। अब वो ये करवा रहा है हमसे। वो कहता है ये ज्ञान है ना, ये अमृत का कलश है, इसको वो कहता है रोज पियो। पानी की बात नहीं है। लोग क्या करते हैं, मंदिर में कहीं पे वो लोटा रखते हैं, पतासे डाल देते हैं और वो पीते हैं और वो पूरे घर में छिड़क देते हैं। पूरा जीवन करते रहना। ये जो पंडित होते हैं ना मंदिरों के, ये भी दुखी हैं। और जो ये गुरुद्वारों में बैठते हैं पाई जी, कईयों से तो हम भी मिले हैं पर्सनली। एक तो हम जाते थे उनसे मिलने, तो वो हमें पूछते थे, कहते हैं कि मेरी जो बेटी है ना, उसकी बेटियां हैं, बेटा नहीं होता उसका। तो तब तो हमें पता भी नहीं था इन चीजों का। हम सोचते थे बता ये भी दुखी है, इसको भी बेटा चाहिए। और ये करते क्या है, ये गुरुद्वारे में कथाएं करते हैं, आते जातों की अरदासें करते हैं, और ये बेटे की आस लगाए बैठा है कि ये नहीं मिल रहा। तो हर कोई तो खाली है यहाँ पर। ये मन के कटोरे हमेशा खाली ही रहने वाले हैं। किसी को ब्लेम नहीं करना कभी, कि मेरे जीवन में ये क्यों हो गया, किसकी वजह से हो गया। नहीं, अगर मन में प्रश्न है तो हम कभी भी जीवन में सुकून की सांस ले नहीं सकेंगे। और जो हम खुद ही नहीं ले पा रहे, वो हम दूसरों को क्या दे रहे हैं। ये रोटियां बना के खिलाना, रोते हुए रोटियां बनाते हैं ना घर में, ये रोटी हमारा परिवार खा रहा है, ये आंसू उस रोटी के अंदर जा रहे हैं। भले हम ये ध्यान रखें कि दाल में नमक मिर्च सब बढ़िया है, लेकिन इसमें हमने और क्या डाल दिया, दर्द डाल दिया।
तकलीफ डाली, बेचैनी डाली, उदासी डाली। ये खाना हम अपने बच्चों को खिला रहे। और आज हम बच्चों के लिए क्या कहते हैं? कहते हैं इनके लिए कितना भी कर लो, बच्चे मानते ही नहीं, बच्चे सुनते ही नहीं, अपनी करते हैं। हमें कोई कितना भी कह ले कि थोड़ा आप खुद को बदल लो, हम मानते हैं किसी की? तो ये क्या है? ये है ज्ञान का अमृत। कितना भी अंधेरा हो, लेकिन सूर्य के आगे तो सब फीके। और भगवान स्वयं सूर्य बनकर, कहते हैं ना, जो सतगुरु है वो कौन है? वो ज्ञान का सूर्य है। जब वो निकलता है तो अंधेरा जो है ना वो विनाश हो जाता है। तो अंधेरा कौन सा है? ये अंधेरा है हमारी चिंताओं का, ये अंधेरा है हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं का। तो ये ज्ञान का प्रकाश हमको हमारी आत्मा में करना है। मंदिर की जोत कितने घंटे जला लोगे? कितने घी तेल के पीपे हम खाली कर बैठे, लेकिन अंतरात्मा तो हमारी आज भी रो रही। इसको कौन जगाएगा? देखते हो कोई नींद में होता है ना, कोई सपना देख रहा है, सपने में देखा मैंने कोई प्यारा खो दिया मेरा, सपने में हम रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तड़प रहे हैं, और कोई आके हमारे ऊपर पानी की छींटे मारे और हम तुरंत खड़े हो जाएं ऐसे, हाँ, तो कहेंगे अरे सपना देख रहा था। कैसा सपना देखा मैंने? और शरीर कैसा होगा? पसीने पसीने, घबराहट। लेकिन जैसे ही नींद खुलती है तो क्या कहते हैं? अरे सपना देख रहा था। यही सच्चाई है जीवन की। आज जहां भी खड़े हो, जो भी कुछ जीवन में चल रहा है, अच्छे थे अच्छा या बुरे थे बुरा, सपने अच्छे भी आते हैं, सपने बुरे भी आते हैं। जो भी जीवन में चल रहा है, जब परमात्मा वो ज्ञान का छींटा हमको देता है ना, तब हमारी ये मदहोशी की नींद खुलती है। और खुल जाए ये जरूरी है जीते जी। मरने के बाद मुर्दे नहलाने से कुछ नहीं होता। जीते जी ये ज्ञान का छींटा जिसको मिल जाए, उस आत्मा को संसार का कोई दुख दुख नहीं लगता। और ये ज्ञान का स्नान स्वयं भगवान करा रहा है। देखते हो ना, हाँ, मुर्दे को मुर्दे ही नहला देते हैं। सब मरे ही पड़े हैं यहाँ पर, मुर्दे ही जला आते हैं। क्या क्या कराते हैं? गरुड़ पुराण में यही सब एक्सप्लेन किया हुआ है। जाते हैं तो जाके देखो अर्थियों को कैसे सजाते हैं, चादरें चढ़ाते हैं उसके ऊपर कितनी, हाँ, और अंत में लकड़ियों के सपूत कराते हैं। तो परमात्मा हमको यहाँ क्या कहता है? वो कहते हैं बच्चे ज्ञान का स्नान करो। अपने जीवन को, अर्थी के फूल तो क्या करने हैं, वो तो सारे साइड कर देते हैं जब दाह संस्कार करते हैं। वो कहते हैं जीते जी इस कमल को खिला लो, क्योंकि अनंत जन्म लेने अभी हमको पता नहीं यहाँ कितने हमारे माँ बाप आगे और मिलेंगे, कितने हमारे पति होंगे, कितनी पत्नियां होंगी, कितने बच्चे होंगे। कोई आखिरी गेम थोड़ी है। हम सब तो एक्टर है इस दुनिया में। हर आत्मा अपनी एक्टिंग करके एक नया रोल खेलने जाती। देखते हो दुनिया में जब एक फिल्म में एक्टर काम करता है ना, तो फिल्म में कई बार उसका रोल जल्दी खत्म हो जाता है, और हम क्या कहते हैं? कहते ताली बजाते हैं, कह रहे इसने कितनी अच्छी एक्टिंग की। और जब दुनिया से कोई जाता है तो हम, इतनी ताकत तो नहीं है कि हम उसके लिए ताली बजाएं कि हमें सुख देके गया है, हमें प्यार देके गया है। हम कभी नहीं भूलेंगे उसका दिया हुआ प्यार, दिया हुआ सुख। लेकिन नहीं, हम अपने जीवन में कमी तलाशते हैं कि क्यों चला गया। जाना तो हमको भी है, हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं, हमको भी चलना है। लेकिन कैसे चलना है? अंतमति सो गति। वो कहते हैं ना, वाणी में भी हम लोग सुनते हैं, तुम्हरी गत मत तुम ही जानी। तो परमात्मा कहता है बच्चे
इस समय भगवान इस धरा पर उतरा है। कहते हो ना कि भगवान आए और हमें मुक्ति दे, हमको भवसागर से पार उतारे। हम कब तक रोएंगे ऐसे? कितनों को रोएंगे? ऐथे कई सिकंदर चले गए। हाँ, हमें आज लगता है हमारे बिना दुनिया नहीं चलेगी। जाओ देखो कब्रिस्तान में ऐसे कितने लोग हैं जो यही सोचते थे कि क्या होगा मेरे बगैर। दुनिया को पता भी नहीं है। दुनिया देखो रंग रंगीली, रंग बिरंगी है, चले जा रही है। हम व्यर्थ अपनी छाती पे बोझ रखे हुए हैं। थोड़ा भगवान को दे दो। भगवान के बच्चे बन जाओ। सिर्फ कहने की बात नहीं कि तुम मात पिता हम बालक तेरे। बन जाओ उसका बच्चा। यही है सच्चा सुख और शांति। इतना बोझ लेकर हम नहीं जी पाएंगे। हमने अपने जीवन को नर्क बना डाला। और ये एक घंटा यहाँ बैठना, ये हमारे कोई पुण्य कर्म है। कहते हैं ना बिना भाग के सत्संग नहीं मिलता। ये कोई ऑर्डिनरी सत्संग नहीं है जहां एक बोलता और सब सुन के चले जाते। नहीं, ये सत्संग किसका है? सत्यम शिवम सुंदरम। वही है जो जब सागर मंथन होता है, अमृत निकलने से पहले सबसे पहले विष निकलता है। ये वही हमारे सामने खड़ा है। वो कहते हैं तेरे जीवन का सारा विष मुझको दे दे। मत पड़ इन चक्करों में कि गरुड़ पुराण में क्या लिखा हुआ है, मरने के बाद क्या होगा, ये कर्म किया होगा तो इसकी क्या सजा मिलेगी। ये बिल्कुल वही बातें हैं जैसे हमारी गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बना रखे हैं कि आप 18 साल से पहले शादी नहीं कर सकते, 18 से पहले लाइसेंस नहीं बना सकते, है ना। लेकिन देखो लोग अपने बर्थ सर्टिफिकेट उल्टे सीधे बना के सब काम करा ही लेते हैं। जाली डिग्रियां ले आते हैं। जाली डिग्री पकड़ी जाती है तो सजा मिलती है। एक शादी कर रखी है दूसरी नहीं कर सकते। ये सब लॉ बने हुए हैं और इनको तोड़ने के तरीके भी हम सबके पास है कि नहीं है? सारे तरीके हैं। ट्रैफिक में कैसे चलना है वो भी लॉ बना हुआ है। आप किसी के मकान पर कब्जा नहीं कर सकते, कर लिया तो क्या एक्शन होगा, वो भी लॉ बने हुए हैं। तो ये गरुड़ पुराण भी ऐसे ही है। बस कितने हम कर्म करते हैं। हाथों से करने वाले सिर्फ कर्म नहीं होते, जो हम सारा दिन सोचते हैं ये हमारे कर्म बनते हैं। तो अगर किसी को दान देना है ना तो शीतल हो जाओ, पहले अपना आपा शीतल करो। अगर चाहते हो किसी को मन का सुकून, मन की शांति दे, तो पहले अपना मन तो शांत करें। अपने जेब में पैसा होगा तो किसी को दान भी करें। मेरा मन रो रहा है, अशांत है, मैं बताओ किसको क्या दे दूं। इसलिए हमको क्या करना है अभी, ये 1 घंटा सिर्फ मेरे लिए, मेरे मन का सुख, मेरे मन की शांति जब होगी तो जहां हमारा पैर पड़ेगा, जिस घर में हम खड़े होंगे, जिन लोगों के साथ हम जीवन जी रहे होंगे, उन सब का जीवन स्वर्ग बन जाए। बाकी और कोई रास्ता नहीं है। वो हम सब करते ही आ रहे हैं। कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। तो ये ज्ञान का प्रकाश है, इसको अपने जीवन में संभालना है और इसको बढ़ाना है। यही सबसे बड़ा दान है। पहले खुद भरे, क्योंकि परमात्मा तो खुले दिल से देता है, सबको देता है। आज भी उसने कहा भगवान उवाच है सबके लिए। हर धर्म की आत्मा वो कहता है इस प्रकाश को अपने जीवन में ग्रहण करे, क्योंकि भगवान के खजाने तो अखुट है, वो थोड़ी कम होने वाले हैं। तो जो जीवन हमारा बीत गया दुख में, अशांति में, जो बीत गया उसको हम अब नहीं छेड़ेंगे। लेकिन जो हमारा समय अभी हमको मिला है, इस समय में हम अपना महापरिवर्तन करेंगे। ये है सच्चा सच्चा गरुड़। ओम शांति।